हो चुका आगाज, रण की युग बदलने की तैयारी है। बोर्ड एग्जाम में टॉप वही करेगा जिसका संघर्ष जारी है। तो एकदम संघर्ष जारी रखिए हमारे साथ। क्लास 12 के फिजिक्स में एक बार फिर हाजिर हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मैराथन बुक 2 की एकदम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। न्यूमेरिकल की तबाही को हम बहुत ही शानदार तरीके से फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लिए। सेकंड बुक के तीसरे पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं, तो जल्दी इसका भी क्या करेंगे, हम समापन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो बोर्ड एग्जाम में छपने वाले सभी क्वेश्चन को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम जबरदस्त तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमारा एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला देखते हैं हमारा साइन एन होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान होता है साइन ए बाई 2। इस फार्मूले को हमने थ्योरी में बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। तो हमारा होता है क्या, ये हमारा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का क्या फार्मूला है, जहाँ यह हमारा क्या प्रिज्म के पदार्थ का क्या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। प्रिज्म के पदार्थ का यह क्या है अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का क्या है अपवर्तनांक है। तो हमारा ए हमारा क्या प्रिज्म कोण, ये हमारा क्या प्रिज्म कोण है। और हमारा डेल एम हमारा क्या विचलन कोण है, विचलन कोण हमारा डेल एम क्या है हमारा विचलन कोण है। तो हमारा आई बराबर होता है आई बराबर ए प्लस डेल एम बटे क्या हमारा 2 है। और हमारा आर बराबर क्या है यहाँ पर ए बाई 2। तो हमारा क्या है आई ए प्लस डेल एम बाई 2 और आर का मान कितना हमारा ए बाई 2। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी ए बराबर कह रहा है क्या आ जाए डेल एम हो जाए, यानी प्रिज्म कोण और तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों क्या आ जाए बराबर हो जाए। तो एन का मान पूछ रहा है। तो एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। तो हमारा एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, ए बाई 2। तो हमारा यहाँ पर क्या करा ए और डेल एम क्या है बराबर हो जाए तब। तो हमारा लिख सकते हैं साइन एन बराबर लिख सकते हैं साइन ए प्लस ए बाई 2 अपान साइन कितना आ जाएगा हमारा ए बाई 2। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एन बराबर लिख सकते हैं साइन 2a अपान 2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ हो जाएगा साइन ए 2a अपान 2 कर रखेंगे क्या हमारा साइन ए हो जाएगा और हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ए को लिख सकते हैं हम साइन 2a का फार्मूला होता है साइन 2a बराबर होता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए कास ए, साइन ए कास ए। ये हमारा क्या एक छोटा सा फार्मूला होता है, आपने मैथ में हाई स्कूल में पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो होता है तो हमारा एन बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2 तो बटे साइन ए बाई 2। तो नीचे हमारा साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 क्या होगा हमारा कैंसिल हो गया, बच गया 2 कास ए बाई 2। तो 2 को हम क्या करेंगे नीचे ला देंगे, नीचे के ला देंगे तो हमारा क्या एन का मान निकल के आ जाएगा। तो एन का मान क्या कर रहा है, एन का मान ही तो पूछ रहा है ना। तो पदार्थ का अपवर्तनांक एन बराबर क्या आ जाएगा 2 कास ए बाई 2। तो 2 कास ए बाई 2 हमारा क्या होगा आंसर ही आ गया। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से हमने 2018 और 23 में पूछे गए क्वेश्चन का क्या किया पोस्टमार्टम कर दिया, कितना आराम से। तो एक फार्मूला होता है डेल एम बराबर हमारा विचलन कोण, डेल एम बराबर होता है एन माइनस 1 इंटू ए। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले को भी क्या कीजिएगा याद रखिएगा, डेल एम बराबर क्या एन माइनस 1 इंटू ए। तो इस पर आधारित आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है और प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दे दिया। तो यहाँ पर डेल एम का मान कितना दिया 10 डिग्री दे दिया और ए का मान पूछ रहा
है और हमारा एन का मान दे दिया कितना 1.5। तो हम फार्मूला जानते हैं डेल एम बराबर होता है एन माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा डेल एम का मान कितना 10, एन का मान कितना 1.5 माइनस 1 और ए का मान पूछ रहा है। तो 1.5 माइनस 1 करेंगे क्या 0.5 हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू ए। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 10/0.5 या लिख सकते हैं 100/5 यानी हमारा हो जाएगा 20 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। तो 2016 में पूछे गए क्वेश्चन का भी हमने पोस्टमार्टम कर दिया एकदम शानदार तरीके से। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, करा दो अपर्तनांक तथा 10 डिग्री प्रिज्म कोण वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो एन का मान दे दिया कितना, यहाँ पर 2 दे दिया है और ए का मान कितना दे दिया हमारा 10 डिग्री दे दिया और डेल एम का मान पूछ रहा है। तो डेल एम का मान क्या करा यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमारा डेल एम बराबर होता है कितना एन माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर ए का मान पूछ रहा है तो ए बराबर क्या आ जाएगा डेल एम बटे एन माइनस 1, डेल एम बटे एन माइनस 1। तो डेल एम का मान यहाँ पर कितना दिया है हमारा, डेल एम का मान कितना 2, डेल एम का मान कितना दिया यहाँ पर 10 दिया है और एन का मान कितना है 2 माइनस 1 यानी कितना आएगा 10। तो इसका आंसर आएगा कितना हमारा 2 माइनस 1 माना कितना मतलब क्या होगा हमारा 1 हो गया। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से लिख सकते हैं 10/1 यानी हो जाएगा हमारा क्या 10 डिग्री। यही क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इतना सिंपल आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस आपको क्या थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखिए कह रहा है हमारा न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है और न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आई बराबर दिया है यानी हमारा आपतन कोण क्या है, आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है यानी प्रिज्म कोण कितना है ए है। तो प्रिज्म कोण का क्या 3/4 है। तो हमारा डेल एम का मान पूछ रहा है। तो कह रहा न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। कारण न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारा आई बराबर होता है क्या, हमारा आई बराबर होता है डेल एम प्लस a/2। आई बराबर होता है डेल एम प्लस a/2। तो हमारा तो आई का मान कितना दिया 3/4 ए, 3/4 ए हमारा दे दिया है 3/4 ए। आई का मान 3/4 ए और डेल एम का मान पूछ रहा है डेल एम प्लस a/2। तो 2 दूनी यहाँ पर कितना जाएगा 4 यानी 3/2 ए। तो हमारा 3a बराबर कितना आ गया 3a/2 बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3a बराबर डेल एम प्लस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम क्या करेंगे 3/2 ए को क्या करेंगे इधर लाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 3/2 ए माइनस ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना डेल एम। तो यहाँ से 2 से यानी 3a माइनस 2a/2 बराबर हो जाएगा कितना हमारा डेल एम। तो यहाँ से डेल एम का मान कितना आ जाएगा 3 में से गया 2, 3 में 2 गया 1 यानी बच गया a/2। तो हमारा डेल एम का मान कितना हो गया हमारा a/2 आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और 2014 के क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम आप कर चुके हैं। तो आप हर क्वेश्चन का इसी तरह क्या कर सकते हैं पोस्टमार्टम कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ रह कर। तो फिर एक क्वेश्चन आ चुका है बहुत ही बेहतरीन, कर ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारा एन का मान दे दिया कितना कॉसेक a/2, कॉसेक a/2 दे दिया और डेल एम का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हमारा एन बराबर होता है क्या, एन बराबर होता है साइन a प्लस डेल एम/2, साइन a प्लस डेल एम/2 बटे हमारा कितना होता है साइन a/2, साइन a/2। तो एन का मान कितना दिया कॉसेक a/2। तो हमारा एन का मान दिया कितना कॉसेक a/2। तो हमारा दिया यहाँ पर कॉसेक a/2। तो हमारा दे दिया कितना कॉसेक a/2 बराबर
दे दिया कितना, साइन इनवर्स साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इंटू साइन ए बाई टू को लिखते हैं क्या, कॉसेक ए बाई टू। साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक ए बाई टू। 1 साइन को लिख सकते हैं क्या, कॉसेक ए बाई टू। तो कॉसेक ए बाई टू से क्या गया, कॉसेक ए बाई टू कट गया। अब इतना कट गया तो हमारा आई, तो हमारा कितना आ गया, हमारा यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर 1 बराबर हो गया, 1 बराबर हो गया साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। अब यहाँ पर साइन कितने का मान 90 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम प्लस ए बाई टू या ए प्लस डेल एम बाई टू, कुछ भी लिख दीजिए। तो हमारा यहाँ पर क्या, साइन 90 यहाँ का इसके बराबर, साइन साइन हट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री ए प्लस डेल एम बाई टू। तो हमारा 90 दूना 180, तो हमारा 180 बराबर हो गया ए प्लस डेल एम। तो यहाँ पर पूछा क्या है, कह रहा विचलन कोण यानी डेल एम बराबर हो जाएगा कितना, डेल एम। तो 180 माइनस ए, तो हमारा 180 माइनस ए हो जाएगा क्या, हमारा डेल एम का मान कितना, 180 माइनस ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आंसर पहले से ही दिया है, और ये 2014 का क्या पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर आ चुका है, विचलन कोण का मान हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के एक प्रिज्म कोण का मान कितना, 60 डिग्री है, और अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, और कांच का अपवर्तनांक कह रहा क्या, ज्ञात कीजिए। तो कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो ये बराबर हमारे यहाँ पर दिया कितना, 60 डिग्री, और अल्पतम विचलन कोण दिया हमारा डेल एम का मान दिया कितना, 30 डिग्री। तो हमारा एन का मान पूछ रहा है, तो हमारा एन का मान पूछ रहा है। तो हमारा एन बराबर होता है कितना, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। तो हमारा एन का मान यहाँ से निकालेंगे, तो हमारा एन का मान निकल जाएगा साइन ए प्लस डेल एम। तो साइन ए का मान कितना, 60 डिग्री प्लस डेल एम का मान 30 बटे 2 हमारा हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 बटे 2, तो हमारा लिखेंगे क्या, साइन 60 30 90 90 बटे 2, यानी एन का मान हो जाएगा कितना हमारा, साइन 90 बटे 2 और साइन 60 बटे 2 यानी क्या, साइन 30 डिग्री। तो एन का मान कितना देगा, साइन 45 बटे साइन 30। तो साइन 45 का मान क्या है, 1/√2। तो एन का मान हो जाएगा हमारा 1 बटे करली में 2, और हमारा साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा एन हो जाएगा 2/√2। तो हम 2/√2 को लिख सकते हैं कितना, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2। √2 से √2 कट गया, तो एन का मान कितना आ गया, √2, यानी आ गया 1.414। तो एन का मान हमारा कितना होगा, 1.414 या √2, तो 1.414। तो हमारा आंसर दिया 1.41, √2 का मान यहाँ पर यहाँ दे दिया, क्या हमारा आंसर दे दिया है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन में फिर आ चुके हैं। कर यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। कर यदि कांच को क्या करें, एक पतले प्रिज्म को क्या करें, कांच के एक पतले प्रिज्म को क्या करें, जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पर डेल एम बराबर फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर डेल एम बराबर फार्मूला लगा देंगे, n-1 इंटू ए का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा कह रहा क्या, यदि कांच को पतले प्रिज्म के जल में क्या कहते हैं, डुबो देते हैं, तो जल में डुबो देने पर
डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण y में रखने पर 1/4 रह जाएगा। तो y में रखने पर क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हमारा डेल m बड़ा होता है क्या, n माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा डेल a यानी y में अपवर्तन क्या करेंगे, हम विचलन कोण निकालते हैं। तो हमारा हो जाएगा a n g माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा a n g का मान दिया कितना, 3/2। तो हमारा डेल a 3/2 माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा डेल ए का मान हो जाएगा कितना, हमारा a/2। तो हमारा डेल ए का y में निकाल लिए। अब जल में हम क्या न्यूनतम विचलन निकाल लेते हैं, डेल w। तो जल में निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा w n g माइनस 1 इंटू ए। तो डेल w मतलब क्या होगा, माइनस ए w n g इंटू ए। तो w n g माइनस 1 इंटू ए, माइनस 1 इंटू क्या जाएगा हमारा ए। तो w n g को लिख सकते हैं ए n g बटे ए n w माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा क्या होगा, डेल w। तो हमारा ए एन जी और ए एन डब्ल्यू का मान दिया है। तो ए एन जी का मान दिया है कितना, 3/2 और यहाँ पर दिया है हमारा 4/3 माइनस 1 बराबर इंटू ए, इंटू क्या है हमारा ए, इंटू ए दिया। तो हमारा क्या 3/2 गुणे 4/3। तो 3/4 जो हो जाएगा ऊपर जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पर, अच्छा 3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर वाले में। तो 3 त्रिका 9/8। तो हमारा डेल डब्लू बराबर हो जाएगा 9/8 माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा डेल डब्लू का मान कितना, 8 कन्ने 8, 8 में से 9 गया, कितना हो गया हमारा, आ गया 1/8। यानी डेल डब्लू का मान कितना होगा हमारा, a/8 आ गया। अब कह रहा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का न्यूनतम विचलन y में रखने पर 1/4 रह जाएगा। तो क्या है, कांच के पतले प्रिज्म में क्या है, जल में डुबो दे रहे हैं। तो जल में और कांच में क्या y में पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है। तो जल और y और जल के अनुपात डेल a अपान क्या हो जाएगा हमारा, डेल w का मान पूछ रहा है। तो हमारा डेल a का मान कितना हो गया, a/2 और डेल w का मान कितना होगा हमारा, a/8 हो गया। तो यानी हमारा नीचे ए वाला क्या होगा हमारा, यहाँ से यहाँ एक गुणा होगा और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, डेल a अपान डेल w बराबर a/2 गुणे 8/a। तो ए से ए कट गया, यानी 2 चौके 4। तो हमारा डेल a बटे डेल w का मान कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो हमारा 4 आ गया। तो डेल w का मान पूछ रहा है। तो डेल w का मान हो जाएगा डेल a/4। तो हमारा क्या होगा, y का 1/4 रह जाता है। तो इसमें हमारा 1/4 इंटू डेल a/4 हमारा क्या है दिया है। और हमारा क्या होगा, यही आंसर भी तो हमने लाना था, जो हमने ला दिया। तो यहाँ पर पूछा क्या कह रहा है, न्यूनतम विचलन कोण y में रखने पर 1/4 रह जाएगा। y में रखने पर क्या होगा, 1/4, यानी y में रख दिया क्या हमारा, जो w का मान कितना है, 1/4 रह जाता है। तो y का क्या होगा, डेल a का 1/4 हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कांच यानी ANG बराबर 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल यानी AnW बराबर 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। तो हमारा ANG का मान दिया कितना, ANG का मान दिया कितना, 3/2। कह रहा पतले प्रिज्म का प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण कितना, 60 डिग्री है। तो हमारा y में क्या 60 डिग्री है, डेल a का मान कितना 60 डिग्री है। कह रहे प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। तो हमारा डेल w का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पर हमारा
डेल ए का मान दिया कितना 60 डिग्री दिया, तो हमारा डेल ए बराबर होता है ए एन जी माइनस 1 इंटू ए बराबर 60 दिया तो क्या 60 लिख देंगे। तो हमारा ए एन जी माइनस ए एन जी का मान कितना दिया हमारा 3/2, 3/2 में से क्या एक घटेगा 3/2 माइनस 1 इंटू ए बराबर क्या हमारा 60 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना a/2 बराबर 60 डिग्री, या लिख सकते हैं ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो ये बराबर कितना मिल गया 120 डिग्री मिल गया। अब ये बराबर 120 डिग्री मिल गया तो हमारा डेल डब्लू का मान निकालिए। तो डेल डब्लू का मान हमारा हो जाएगा डब्लू एन जी माइनस 1 इंटू ए। तो डब्लू एन जी माइनस 1 इंटू ए, तो हमारा डेल डब्लू का मान निकल के आ जाएगा ए एन जी बटे ए एन डब्लू माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा डेल डब्लू का मान निकल के जाएगा, ए एन जी का मान कितना है 3/2 और ए एन डब्लू का मान कितना है 4/3 माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 4 2 का क्या होगा आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 9/8। तो हमारा यहाँ पर डेल डब्लू बटे डेल ए डेल डब्लू है ना, डेल डब्लू निकालना है, तो डेल डब्लू बराबर निकल के आ जाएगा 9/8 माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा डेल डब्लू का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a/8। तो हमारा डेल डब्लू यानी ए का मान हमने निकाला क्या, यहाँ पर 120 डिग्री निकाला है, तो ए का हमारा तो डेल डब्लू बराबर क्या आ जाएगा 120/8, यानी क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 15/8 120, यानी हमारा कितना आ जाएगा डेल डब्लू का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। हमारा क्या जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो डेल डब्लू का मान कितना आ गया 15, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर हमने क्या किया आसानी से निकाल लिया है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 1.732 अपवर्तनांक से बने संभाव्य प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए और इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या है। तो इसके लिए आपतन कोण क्या होगा, तो n बराबर दिया है 1.732, यानी दिया है √3। n का मान दिया कितना √3 दे दिया है, √3 का मान 1.732 होता है। तो संभाव्य त्रिभुज के प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक वाले n का मान कितना है √3 है और a का मान कितना दिया रहा है और विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या है। तो विचलन कोण का रहा अपवर्तनांक वाले संभाव्य त्रिभुज है, संभाव्य त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है, तो यानी हमारा a का मान कितना है 60 डिग्री है। तो डेल m का मान पूछ रहा है और i का मान क्या कर रहा है आपतन कोण का मान पूछ रहा है। तो n बराबर होता है कितना, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 इंटू साइन a/2 इंटू एक सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे साइन a प्लस डेल m/2 एवं साइन a/2। अब ये हमारा क्या है, तो हमारा फार्मूला है, ये तो हमारा क्या फार्मूला, इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे मान को रखेंगे। तो इसी फार्मूले पर आइए मान को रखते हैं। तो इस पर मान को रखेंगे तो हमारा n का मान कितना दिया √3 और साइन a का मान कितना दिया हमारा 60 डिग्री, 60 प्लस डेल m/2 इंटू 60/2। अब यहाँ पर हमारा साइन 30 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नीचे साइन 30, तो हमारा √3 बराबर हो जाएगा √3 बराबर साइन 60 प्लस डेल m/2 बटे साइन 30। साइन 30 का इधर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा √3 इंटू साइन √3 × sin 30 बराबर साइन
60 प्लस डेल एम बाई 2। अब यहाँ पर हमारा निकल कर कितना आ जाएगा, तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 गुणे 1/2। तो इसको 1/2 कर दिए, साइन लिखेंगे साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। तो हमारा √3/2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया √3/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम, 60 प्लस डेल एम बाई 2। तो साइन कितने का इसका, साइन 60 का मान कितना आएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान करीब 3/2 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे कितना, साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 60 बराबर, यहाँ पर आएगा 60 बराबर 60 प्लस डेल एम बाई 2। तो यानी 60 दूना 120 बराबर 60 प्लस डेल एम। तो हमारा डेल एम का मान कितना आ जाएगा, 120 माइनस 60, यानी कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो हमारा डेल एम का मान यहाँ से निकल के आ गया कितना, 60 डिग्री। तो हमारा डेल एम का मान निकल के आ गया 60 डिग्री आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहाँ पर 60 डिग्री क्या होगा आंसर आ चुका है, और 2023 में पूछा गया हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलन होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो प्रिज्म कोण तथा आपतन कोण क्या होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है एक प्रिज्म कोण के लिए n का मान दिया कितना है √3, अपवर्तनांक दिया है √3 से गुजरने पर न्यूनतम विचलन होती है, मतलब क्या होती है, बहुत कम विचलन होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो, यानी आपतन कोण हमारा आई अपवर्तन कोण का क्या दोगुना हो जाए, आपतन कोण क्या अपवर्तन कोण का दोगुना हो जाए, तब प्रिज्म कोण यानी ए का मान पूछ रहा है, और तथा अपवर्तन कोण यानी आर का मान पूछ रहा है। तो हमारा n बराबर होता है कितना, n बराबर होता है साइन आई अपन साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। तो हमारा n बराबर साइन आई अपन साइन आर होता है। तो हमारा n का मान दिया है कितना √3, और साइन आई बटे साइन आई का मान कितना हमारा 2r है, तो साइन 2r बटे साइन r। तो साइन 2r को लिख सकते हैं क्या √3, लिख सकते हैं 2 साइन r इंटू कास r बटे साइन r से क्या होगा, साइन r कट जाएगा। तो साइन r से क्या आ गया, यहाँ पर साइन r क्या आ गया, कट गया, बच गया 2 कास r। तो हमारा √3 बराबर आ जाएगा कितना 2 कास r। तो √3 बराबर आ जाएगा 2 कास r। तो हमारा √3 यहाँ बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा कास बराबर कास r बराबर हो जाएगा √3/2, √3/2। कास r का मान कितना आएगा करीब 3/2 आ जाएगा। तो कास 30 अंश का मान कितना होता है, करीब 3 होता है। तो कास r बराबर हो जाएगा कास 30 डिग्री। तो यहाँ पर r बराबर निकल के आएगा कितना हमारा 30 डिग्री। तो हमारा r का मान निकल के आएगा 30 डिग्री आ गया। तो हम चूंकि जानते हैं r बराबर a/2 होता है, r बराबर होता है a/2। तो हमारा r बराबर a/2, तो हमारा a का मान निकालना है, तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा 2r। तो a का मान कितना आ जाएगा 2 गुणे कितना हमारा 30, तो हमारा a का मान निकल के आएगा कितना 60 डिग्री। तो हमारा a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमने क्या क्या निकालना था 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो प्रिज्म कोण a तथा अपवर्तन कोण, तो हमारा अपवर्तन कोण और a हमारा प्रिज्म कोण। तो आसानी से हमने क्या किया दोनों को निकाल लिया, तो एकदम शानदार तरीके से। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है और अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो √2 है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण यानी डेल एम, फिर आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, निर्गत कोण आई बराबर ई पूछ रहा है। आई बराबर क्या होता है निर्गत कोण के बराबर होता है। तो हमारा ये सब चीज़ें पूछ रही हैं।
तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो 60 डिग्री अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कितना दिया, √2 दिया। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल एम का मान, आपतन कोण का मान, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कीजिए, निकालिएगा। और नहीं आएगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन करा, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ को एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। एक वर्णीय प्रकाश की क्या रही, चित्रानुसार आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण AC के स्पर्शतः निर्गत किरण AC से क्या होती है, AC से स्पर्श करके निकलने वाली ती है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए का मान, आई का मान क्या होगा, यहाँ पर मिल गया है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी n का मान निकालना है। तो n का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई आइए बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार फार्मूला आ चुका है। कह रहा कोणीय वर्ग विक्षेपण, क्या कोणीय वर्ग विक्षेपण पूछे तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। थीटा बराबर हो जाएगा हमारा डेल V माइनस डेल R या एन V माइनस एन R। तो हमारा डेल V बराबर हो जाएगा, डेल V बराबर निकालेंगे क्या, एन V माइनस 1 इंटू ए। और यहाँ पर डेल R का मान हो जाएगा हमारा डेल R बराबर एन R माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ए। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, एन V माइनस एन R इंटू ए हमारा बना है। और यदि वर्ग विक्षेपण की क्षमता पूछे, वर्ग विक्षेपण की क्षमता हमारा ओमेगा बराबर डेल V माइनस डेल R बटे डेल Y, या एन V माइनस एन R बटे एन Y माइनस 1। तो डेल V माइनस डेल R बटे डेल Y, V माइनस R बटे क्या हो जाएगा हमारा डेल Y हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इस पर आधारित बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो कह रहा है किसी पदार्थ के लिए लाल, बैगनी तथा पीले रंग के लिए अपवर्तनांक कितना, इतना इतना दिया है। यानी हमारा दिया एन आर का मान दिया कितना, एन आर का मान दिया हमारा कितना, एन आर का मान दिया कितना 1.52 एन आर का मान 1.52। और एन भी का मान दिया कितना 1.62। और हमारा एन वाई का मान दिया कितना हमारा 1.60। तो हमारा ओमेगा बराबर होता है कितना, एन भी। तो वर्ग विक्षेपण क्षमता पूछ रहा तो है। तो हमारा वर्ग विक्षेपण क्षमता का ओमेगा का फार्मूला यही हमारा होता है। तो एन भी माइनस एन आर बटे हमारा क्या है, एन वाई माइनस 1। तो एन भी माइनस एन भी का मान कितना 1.62 माइनस 1.52 एन आर का मान दिया है, और बटे इसका मान दिया कितना 1.60। तो यहाँ पर घटाएंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा वो 0.166। ये हमारा क्या रहेगा, ओमेगा का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में 2014 और 2011 में पूछे गए क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको घटा कर क्या कीजिए, आप भाग दीजिएगा। तो 62 में से कितना गया हमारा, बच गया कितना 0.2 में 2 गया 0, 1 में से गया 6 में से 5 गया हमारा कितना गया 1, यानी 0.10 बट 1.6। तो इसमें क्या हम भाग देंगे तो हमारा 0.116 कितना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर घटाएं 1.62 1.52। तो एन बी माइनस एन आर, तो 62 में से कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.00, तो 0.10, तो इतना निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब हमारा अगला है, अब बढ़ते हैं दर्पण की तरफ, दर्पण लेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है क्या, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या है, अल्फा। तो ये हमारा क्या आवर्धन क्षमता का ये फार्मूला है। तो आवर्धन क्षमता का क्या इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो आवर्धन क्षमता का क्या इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर अगला है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब एम बराबर क्या एफ ओ माइनस एफ ओ बटे एफ ई। और दूरदर्शी की लंबाई होता है क्या एफ ओ प्लस एफ ई। यदि क्या जब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए हमारे क्या एम बराबर क्या अंतिम प्रतिबिंब पर द्वारा क्या होगा
आंख पर बना दर्शन कोण या वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा। जब अंतिम प्रतिबिंब क्या अनंत पर बने तब यम बराबर क्या माइनस एफ ओ बटे एफ ई और दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई होती है। और जब अंतिम प्रतिबिंब क्या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या माइनस एफ ओ बटे एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बटे डी और दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस म्यू इंटू म्यू ई यू ई हो जाएगा, सॉरी म्यू नहीं यू ई। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये क्या था हमारा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता थी और ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जब अंतिम प्रतिबिंब क्या हो अनंत पर हो तो यम बराबर क्या माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इंटू डी बटे एफ ई और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी नॉट प्लस एफ ई और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श की न्यूनतम दूरी पर बने तो यम बराबर क्या माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपान एफ ई और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी नॉट प्लस म्यू ए यू ई हो जाएगा। तो इन फार्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये सब फार्मूले थे। अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा एक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां इतना 100 और 5 सेंटीमीटर है। तो दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी एफ ओ का मान दे दिया कितना 100 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या एफ ओ और हमारा ये क्या हमारा एफ ई। अब दृश्यक लेंथ एफ ओ और नेत्रिका यानी एफ ई से मतलब क्या आई। तो हमारा एफ ई का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो कर दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई बराबर एफ ओ का मान कितना 100 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता यम का मान पूछ रहा है तो हमारा यम का मान यहाँ से निकल जाएगा। यम का मान हो जाएगा एफ ओ बटे एफ ई। तो एफ ओ का मान कितना 100 बटे 5 यानी यम का मान निकल कर आ जाएगा कितना हमारा हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी एफ ओ बटे एफ ई दोनों सेंटीमीटर क्या हमारा 20 डायोप्टर हो जाएगा। यदि हमारा क्या है यदि आवर्धन क्षमता किस में क्या होगा इसको माइनस में तो हमारा एफ ओ क्या करेंगे हम एफ ओ को माइनस में लेंगे तो हमारा क्या माइनस यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। एफ ओ क्या है क्रमशः दूरदर्शी की अधिकतम यहाँ क्या है दूरदर्शी क्या है एफ ओ का मान कितना होगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस एफ ओ बटे एफ ई से हम क्या करेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता हमने क्या किया माइनस 20 डायोप्टर हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो क्षमता क्या होता है डायोप्टर में ही तो मांगते हैं। तो हमारा क्या सेंटीमीटर कट जाएगा सॉरी। तो हमारा कितना जाएगा इसकी डायोप्टर नहीं जाएगा हमारा कितना आएगा सीधे 20 आ जाएगा। तो माइनस 20 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर कितना माइनस 20 ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो आवर्धन क्षमता कितना आ जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो क्या एफ ओ क्या दोनों ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर कट जाएगा यानी कितना जाएगा हमारा माइनस 20 आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। आवर्धन क्षमता यानी एम का मान कितना दे दिया है 9 दे दिया है। कर जब इसे समांतर किरणों को समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका तथा विदेशक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एफ ओ बटे एफ ई पूछ रहा है। तो एफ ओ बटे एफ ई बराबर दिया कितना 9 दिया है। तो एफ ओ बटे एफ ई बराबर कितना दिया हमारा 9 दिया है। तो सॉरी एफ ओ बटे एफ ई का मान कितना दिया 9 दिया है और एफ ओ प्लस एफ ई तो क्या कीड़ों को क्या समायोजित करने पर नेत्रिका और विदेशक के बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो एफ ओ प्लस एफ ई का मान कितना दिया 20 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर कितना है एफ ओ बराबर है कितना 9 एफ ई। एफ ओ का मान कितना दिया 9 एफ ई दिया है। तो एफ ओ को जब क्या 9 एफ ई रख देंगे प्लस एफ ई बराबर 20 तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ लिखेंगे क्या 20। तो 10 एफ ई बराबर कितना आ गया 20। तो एफ ई का मान कितना हमारा निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर। तो एफ ई का मान कितना हमारा 2 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो हमारा कितना आ गया एफ ई
एफ ई का मान कितना हमारा 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब एफ ओ और कितना है 9 एफ ई, तो हमारा 9 गुणे 2 यानी कितना जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। तो एफ ओ का मान भी क्या हो गया निकल कर आ गया 18 सेंटीमीटर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इतना शानदार क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन करा, एक खगोली दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अभिदर्शक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि दोनों लेंस उत्तल हो तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो हमारा एम का मान कितना दिया, एम का मान दिया है 15। तो कह रहे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 दिया है, तो यानी एफ ओ बटे एफ ई का मान दे दिया कितना 15, एफ ओ बटे एफ ई बराबर दे दिया कितना 15। तो एफ ओ बटे एफ ई का मान, तो हमारा एफ ओ बराबर कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15 एफ ई। अब यहाँ पर कह रहा क्या, तो लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी कितना 80 सेंटीमीटर, यानी एफ ओ प्लस एफ ई का मान दे दिया कितना हमारा 80 सेंटीमीटर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 15 एफ ई प्लस एफ ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 80। तो हमारा 16 एफ ई बराबर कितना आ जाएगा 80, यानी एफ ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो 16 पंजे कितना आ जाएगा 80, तो एफ ई बराबर क्या हमारा 5 सेंटीमीटर। तो एफ ई का मान कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से अब एफ ओ का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारा अतः कह सकते हैं कि एफ ओ बराबर 15 एफ ई। तो हमारा 15 गुणे कितना जाएगा 5, तो हमारा एफ ओ का मान कितना जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो हमारा एफ ओ का मान कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। तो हमारा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ए हो गया। तो 5 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 2017 में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर हमने आसानी से निकाल लिया है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा परावर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। तो इसको किरण आरेख को क्या कीजिएगा आप बना लीजिएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा एक खगोली दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है, तो इसके अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी एम का मान कितना दे दिया हमारा 5 दे दिया, और एफ ओ बटे एफ ई निकल के आ जाएगा कितना हमारा एफ ओ बटे एफ ई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा एफ ओ बराबर हो जाएगा कितना 5 एफ ई, और उनके बीच की दूरी क्या है एफ ओ प्लस एफ ई का मान कितना दे दिया है, दे दिया कितना 36 सेंटीमीटर। तो हमारा 5 एफ ई प्लस एफ ई बराबर कितना देगा 36, यानी 6 एफ ई बराबर 36। तो एफ ई बराबर क्या जाएगा हमारा 36 बटे 6, यानी एफ ई का मान कितने का क्या जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो एफ ई का मान कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा एफ ई का मान यहाँ से क्या हो गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अतः एफ ओ बराबर 5 एफ ई 5 एफ ई। तो हमारा एफ ओ बराबर कितना रहेगा 5 गुणे 6, यानी हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। एफ ओ का मान कितना होगा जाएगा 30 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन क्या होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और 2024 में पूछा गया, अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस चैप्टर का क्या कर लिया द एंड कर दिया है। तो अब चैप्टर नंबर पहुंचते हैं किस पर, चैप्टर नंबर 10 की करते हैं शुरुआत। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला। तो कह रहा पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर, पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है क्या c बटे v। कोई पदार्थ है उसका अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है c बटे v होता है, जहाँ c प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल है। और प्रकाश हमारा c क्या है प्रकाश की चाल है, और v क्या माध्यम में प्रकाश की चाल, और c का मान कितना 3 × 10 का पावर माइनस 3 × 10 का पावर माइनस 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और v क्या हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब प्रकाश तरंग की आवृत्ति हमारा न्यू बराबर होता है c बटे लैम्डा। न्यू बराबर हमारा क्या c बटे लैम्डा, जहाँ लैम्डा हमारा क्या तरंग दैर्ध्य है,
तरंग दैर्ध्य, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। और हमारा प्रकाशिक पथ एन डी, प्रकाशिक पथ क्या होता है एन इंटू डी होता है। तो भाई इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकंड है। तो हमारा एन का मान क्या पूछ रहा है, तो हमारा और भी का मान दिया कितना 2.3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा एन बराबर क्या होगा सी बटे भी। तो एन बराबर सी बटे भी, तो सी का मान कितना है 3 गुणे 10 का पावर 8 और भी का मान 2.3 गुणे 10 का पावर 8। 10 का पावर 8 से क्या गया 10 का पावर 8 कट गया और 3 में क्या गया 2.3 से भाग देंगे तो हमारा कितना है 1.3। तो हमारा एन का मान कितना निकल के आएगा 1.3 निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन कह रहा हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमारा एन बराबर दिया कितना 2.0 और भी का मान पूछ रहा है। तो एन बराबर क्या सी बटे भी। तो हमारा एन का मान दिया कितना 2 और सी का मान 3 गुणे 10 का पावर 8 और भी का मान पूछ रहा है। तो भी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3/2 गुणे 10 का पावर 8 यानी 1.5 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो भी का मान हमारा कितना 1.5 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड क्या गया आंसर हमारा आ चुका है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्या कह रहा है किसी समतल परावर्ती तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है लैम्डा का मान, यहाँ पर लैम्डा का मान दे दिया कितना 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर दिया कितना 5000 एंगस्ट्रॉम यानी इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5000 गुणे 10 का पावर -10 मीटर। तो लिख सकते हैं 1 2 3 यानी 5 गुणे 10 का पावर -7 मीटर। और कह रहा यहाँ पर परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति यानी न्यू का मान पूछ रहा है। तो यानी न्यू का मान पूछ रहा है। तो न्यू का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हमारा न्यू बराबर होता है क्या सी बटे लैम्डा। तो हमारा न्यू बराबर हो जाएगा सी बटे लैम्डा। तो सी का मान कितना है 3 गुणे 10 का पावर 8 और यहाँ पर 5 गुणे 10 का पावर -7 है और 5 गुणे 10 का पावर -7। तो हमारा ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 3/5 गुणे 10 का पावर 15। तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा 0.6 गुणे 10 का पावर 15। तो लिख सकते हैं 6 गुणे 10 का पावर कितना 14 हर्ट्ज। तो 10 का पावर 14 हर्ट्ज हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा न्यू यानी आवृत्ति कितनी निकल के आएगी 6 गुणे 10 का पावर 14 हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से 2015 में पूछे गए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिए होंगे। तो आप हमारे साथ पेन कापी पेपर लेकर बैठिए और आसानी से आप क्या कर सकते हैं यहीं पर न्यूमेरिकल की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अब देखिए फार्मूला बहुत ही शानदार फार्मूला कह रहा व्यतिकरण के परिणामी आयाम तरंग का आयाम ए बराबर होता है हमारा कितना √A1² + A2² प्लस 2A1A2 cos फाई और आई बराबर क्या होता है KA² यदि के बराबर A² का मान क्या है हमारा A1² + A2² प्लस 2A1A2 cos फाई। तो हमारा क्या यही हमारा ए का मान क्या है हमारा यही तो हमने क्या किया स्क्वायर क्या हो गया हमारा रूट हट के लिखा गया और आई बराबर क्या I1 + I2 प्लस 2 √I1I2 cos फाई। तो हमारा I1 का मान कितना है I1 + I2 आई बराबर क्या है I1 + I2 जहाँ फाई हमारा क्या है फाई हमारा क्या है कलांतर है कलांतर फाई हमारा कलांतर है। चूंकि हम जानते हैं I प्रोपोर्शनल टू होता है क्या A² और I बराबर हमारा क्या है KA²। I बराबर क्या होता है KA² और डेल फाई बराबर क्या 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई बराबर क्या 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यदि क्या हो संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर तीव्रताओं का अनुपात I मैक्स बटे I मिनिमम। तो I मैक्स बटे क्या होता है I मिनिमम बराबर होता है कितना
A1 स्क्वायर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स का मान हमारा कितना है, K इंटू A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम का मान होता है K इंटू A1 माइनस A2, जो अधिक होगा उसमें क्या है, कम को घटा देंगे स्क्वायर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस पर आधारित आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कालांतर दिया 180 डिग्री और इनके मध्य पथांतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा लैम्डा का मान दिया कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा हो जाएगा 5000 गुणे 10 का पावर माइनस 10 मीटर से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर माइनस 7 मीटर। अब हमारा डेल्टा फाई बराबर होता है, डेल्टा फाई बराबर में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर दिया कितना, फाई का मान, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान लैम्डा इंटू कितना, डेल एक्स। तो 2 पाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो हमारा डेल फाई का मान, डेल फाई का सूत्र क्या होता है, 2 पाई, यहाँ पर हमारा डेल एक्स। तो डेल एक्स का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो पथांतर पूछ रहा है। तो हमारा डेल फाई का मान कितना, डेल फाई बराबर कितना था, 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स पूछ रहा है, तो हमारा डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डेल एक्स बराबर निकल के आ जाएगा हमारा डेल फाई इंटू लैम्डा बटे 2 पाई। तो डेल फाई इंटू 2 कितना आएगा हमारा, 2 पाई। तो यहाँ पर एक सेकंड, तो यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा हमारा डेल फाई। तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा कितना हमारा, लैम्डा अपान 2 पाई, सीधे लिखे क्या, लैम्डा बटे 2 पाई गुणे कितना हमारा डेल फाई। तो हमारा क्या, डेल एक्स का फार्मूला निकल कर आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा डेल फाई का मान निकालेंगे। तो डेल फाई का मान, तो हमारा डेल फाई का मान दिया, कालांतर दिया कितना, 180 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो हमारा 180 गुणे पाई बाई 180 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो हमारा 180 से 180 कट जाएगा। तो पाई बाई 180 क्या है, ये तो इसी के बराबर है। तो 180 से 180, तो हमारे 180 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, पाई लिख सकते हैं। पाई का मान कितना, 180 डिग्री होता है, तो पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो हमारा डेल एक्स का मान यहाँ निकल कर आएगा, डेल एक्स। तो लैम्डा का मान कितना है, 5 गुणे 10 का पावर माइनस 7, 5 गुणे 10 का पावर माइनस 7 बटे 2 पाई, और डेल पाई का मान कितना है, डेल फाई का मान कितना है, यहाँ पर पाई है। तो पाई से पाई कट गया, और 2 से कितना होगा, 2.5। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल एक्स, 5 को 5 भाग करेंगे हम, करेंगे इतना आ जाएगा 2.5 गुणे 10 का पावर माइनस 7, 2.5 गुणे 10 का पावर माइनस 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल एक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ पर 3 अंक इधर क्या करेंगे हम, 3 अंक क्या करेंगे हम, दशमलव को इधर खिसकाते हैं। तो 2 5 1, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 2, तो गुणे 10 का पावर माइनस 10। तो लिख सकते हैं 2500 कितना हमारा एंगस्ट्रॉम। तो हमारा 2500 एंगस्ट्रॉम कितना देगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 10 को माइनस 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 10 का पावर माइनस 10 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2500 एंगस्ट्रॉम। क्या किया हमने, 3 अंक दशमलव को उधर ले गया, तो क्या 3 घात क्या होगा, इस पर -3 जुट जाएगा। तो हमें इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2019 क्वेश्चन का क्या हमने शानदार तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा, समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 डिग्री कालांतर में मिलती हैं, तो वहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा। तो ए का मान दिया कितना, ए बराबर पूछ रहा है √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कास फाई। तो हमारा कास फाई, तो कह रहा है हमारा ए बराबर √, हो जाएगा ए क्या है, समान आयाम क्या है, समान है A स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस 2a1 2a स्क्वायर इंटू कास फाई। अब फाई का मान कितना है 180 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू कास 180 डिग्री। तो कास 180 के अंश का मान कितना होता है -1 होता है, तो ये बराबर √2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू -1, तो कितना लगेगा हो जाएगा 0। तो यानी ये बराबर हो जाएगा √2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यानी ए का मान क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 0। तो हमारा क्या होगा परिणामी आयाम का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है 2011 में पूछे गए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर चुके होंगे। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर हाजिर हैं। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है यदि समान आयाम की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम ए ही प्राप्त हो, तब दोनों तरंगों के मध्य कालांतर क्या होगा। तो यानी a1 बराबर a, a2 बराबर a और परिणामी आयाम भी क्या है हमारा a है, तब फाई का मान पूछ रहा है। तो हमारा परिणामी हमारा a स्क्वायर बराबर होता है कितना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, मतलब क्या अंडर रूट में आ जाता, तो हमारा a बराबर होता है स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। तो फाई का मान पूछ रहा है, तो हमारा a स्क्वायर यानी ये भी क्या है हमारा a स्क्वायर हो जाए, और हमारा a1 भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a2 भी क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर इंटू कास फाई। तो हमारा a स्क्वायर से a स्क्वायर हमारा क्या हो गया कट गया, और हमारा a स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, कितना आ जाएगा -a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर कास फाई। तो a स्क्वायर से क्या आ गया हमारा a स्क्वायर कट गया, और हमारा कितना आ गया कितना हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा ये कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/-1/2, यानी कास फाई बराबर कितना हमारा आ जाएगा, तो कास फाई में क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। जब कास फाई का मान क्या हमारा -1/2 आ गया, तो हमारा कास कितनी डिग्री का हमारा होता है कास फाई यानी कास 2π/3, यानी कास 120 अंश का मान कितना होता है हमारा होता है -1/2। तो हमारा फाई का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 2π/3, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और 2π/3 हमारा आंसर 2016 के क्वेश्चन का आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, और ये आपके क्वेश्चन आपका क्या ये होमवर्क है। तो इसके आगे के हम क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी तो हमारा 250 पेज का एक हमारा क्या PDF है, तो अभी तो 113 पेज पड़े हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा छोटा आपके एग्जाम से पहले इसका हम क्या करेंगे खत्म कर देने वाले हैं। तो 2-3 लेक्चर में इस चैप्टर का क्या हो जाएगा द एंड कर देंगे, चैप्टर का करें इस पूरे सेकंड बुक की क्या करें हम द एंड कर देंगे, द एंड कर देंगे। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।